नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज हम आपको दिल्ली से फेस्ट 2025 की खास झलक दिखाने जा रहे हैं। आफ्टर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल नेस्ट फेस्ट 2025 दिल्ली के टाकटोरा इंडोर स्टेडियम में 2 दिनों तक चलने के बाद आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस उत्सव में देश और विदेश से 25,000 से अधिक छात्र, कलाकार और नेता शामिल हुए। इस वर्ष का थीम था संस्कृति से जलवायु तक, युवाओं का मैंडेट। दर्शकों ने उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के साथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता का आनंद लिया। रंग बिरंगे नृत्य और संगीत प्रदर्शन ने स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। मंच पर रिटो रीबा, शंकुराज कोंवर, एंजेलिया मरवेन, लाइलेक एंड जैक्स, KL पामी, टेड सपाम जैसे कलाकारों ने शाम को यादगार बना दिया। फेस्टिवल का तकनीकी सत्र अरुणोदय भी आयोजित किया गया, जहां छात्रों ने सस्टेनेबिलिटी, उद्यमिता और पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, जनरल V.K. सिंह जी, सेवानिवृत्त राज्यपाल मिजोरम, श्री सुनील देओधर जी, संस्थापक माई होम इंडिया, और कई अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्री। दिवस 1 का खास आकर्षण था लीजेंडरी कलाकार जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि, जिन्होंने उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक पहचान में अमिट योगदान दिया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कहा, दिल्ली आपके लिए भी उतना ही है जितना किसी का भी। हम आपके साथ इसे और समृद्ध बनाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। श्री सुनील देओधर जी ने जोड़ा, हमारे युवा परिवर्तन के लिए तैयार हैं। चाहे ये पर्यावरण संरक्षण हो, राष्ट्रीय एकता हो या सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना, युवा नेतृत्व करने को तैयार हैं। जनरल V.K. सिंह जी, सेवानिवृत्त ने कहा, युवाओं की इस शक्ति और सांस्कृतिक गर्व के साथ भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो यह थी दिल्ली से नेस्ट फेस्ट 2025 की खास रिपोर्ट। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखें अच्छे खबर और नए अपडेट्स। मैं अंजना ANB न्यूज से। ये था उड़ीसा एक डिस्ट्रिक्ट जो भी है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का एक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। और आप लोग संबलपुरी भी जानते होंगे, जानते हो संबलपुरी? हे रंगवती रे रंगवती, हे रंगवती रे रंगवती, रंगवती रंगवती को रंगवता बोले को रंगवता, रंगवती रंगवती को रंगवता बोले को रंगवता। सबलो रोजा सबलो रानी का जैसा नॉर्थ ईस्ट में जेनजी का स्कोप। देखिए, जेनजी शब्द आजकल जरा नेपाल के बाद में आगे आया, लेकिन जेनजी का अर्थ जो 2000 के बाद में जिनका जन्म लिया है ऐसे युवा। और हम 8 साल से ये नेस्ट फेस्ट अर्थात नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल मना रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत, हमारे देश के जो 8 राज्य है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, इन राज्यों के युवा युवतियों को पूरे देश भर में हम ये गारंटी देते हैं कि सारा देश आपका है, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ विदेशी मत समझिए। आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम आपको मदद करने के लिए यहाँ कायम तैयार है। आपके उत्सव हम यहाँ मनाएंगे, हमारे उत्सव में आपको बुलाएंगे, आपके महान लोगों को हम यहाँ पुरस्कृत करेंगे, आपके साथ हम फुटबॉल खेलेंगे। इन सारे कामों को 20 साल से माई होम इंडिया कर रही है। ये तालकटोरा स्टेडियम में ये नेस्ट फेस्ट ये 8वां चैप्टर है। इस बार 2 दिन का हमने किया है। मोदी जी ने कहा है जनजाति गौरव वर्ष मनाओ। नॉर्थ ईस्ट की 50% से ज्यादा आबादी ट्राइबल है, जनजाति है। तो हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ देश के अन्य राज्यों के जनजातियों को भी यहाँ पर बुलाया, क्योंकि ये ओवरऑल जनजाति गौरव। दूसरा, कल्चर के बारे में हम सब जानते हैं, संस्कृति के कारण हमारे देश की पहचान है। और क्लाइमेट की बात सारी दुनिया कर रही है कि क्लाइमेट खतरे में है और इसलिए पर्यावरण बचाना चाहिए। मोदी जी ने भी कार्बन इंडेक्स की बात की है।
तो हम लोगों ने इस बार की थीम रखी है कल्चर टू क्लाइमेट यूथ मैंडेट। ये युवाओं का फेस्टिवल है और आप अगर एक बार झलक देख लेंगे किस तरह से हजारों युवा यहाँ पर झूम रहे हैं। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसमें हमने महाराष्ट्र का पोवाड़ा रखा, सिखों का भांगड़ा रखा, मतलब हमने इसमें किसी को नहीं छोड़ा। हमने सारा देश कैसा एक है ये दिखाने का भरसक प्रयास किया है। और युवाओं को आज नॉर्थ ईस्ट के युवा, जेनजी युवा भारत माता की जय, वंदे मातरम की घोषणाओं तक ही नहीं तो पार्वती पते हर हर महादेव बोलने वाले ईसाई युवक आप यहाँ पर देखेंगे और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि किस तरह से माय होम इंडिया ने चमत्कार करके दिखाया है। ये पहचान नहीं मिल पा रही है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ इंडियन क्यों बोला जाता है, उनको पूरा भारतीय क्यों कहा नहीं जाता, क्यों न कहा जाता है? सात सिस्टर कंसर्न है, पूरी देश की मातृभूमि में रहते हैं। इनको नॉर्थ ईस्टर्न बोला नहीं जाता, ये नॉर्थ ईस्ट के है। देखिए नॉर्थ ईस्ट एक क्षेत्र है, एक रीजन है हमारे देश का। नहीं, नॉर्थ इंडियन ये कोई गलती से कहता है, ये तो नॉर्थ ईस्ट इंडियन की बात है। अरे हाँ हाँ, तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत के लोगों में ये माय होम इंडिया शुरू क्यों किया? क्योंकि यहाँ के लोगों के चेहरे में अलगाव था। अभी मेरे साथ चकमा बहने यहाँ पर बेटियां है, हमारे निरुपम चकमा जी है। आप चेहरा देखेंगे तो किसी भी सामान्य अन्य राज्यों के भारतीयों को ऐसे पहले लगता था कि भैया ये कहीं बाहर के लोग हैं, ये नेपाली है, ये चाइना के लोग हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव था। लोगों को पता नहीं था कि हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जिनके ये चेहरे हैं। तो ये जानकारी देने का काम ये माय होम इंडिया ने 20 साल से लगातार किया है। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से नॉर्थ ईस्ट के प्रति लोगों का नजरिया किस तरह बदला है? देखिए 2014 से पहले अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ देश भर में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या अगर आप देखेंगे, बार बार मीडिया में छपता था कि किस तरह से मिजोरम के लड़की के साथ कुकर्म हुआ, नागालैंड के लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, कर्नाटक में मणिपुर के लोगों के साथ क्या हुआ, या हजारों की संख्या में पूर्वोत्तर के लोग गाड़ियों में बैठकर अपने घरों की तरफ जाने के लिए उमड़ पड़े। अब ये सारी खबरें गए 11 साल से बंद है। इसका कारण देश भर में अवेयरनेस किया है। दूसरा, कानून को सख्त किया है कि आप इनको चिंकी नहीं बोल सकते, आप अगर इस तरह से अपमान करेंगे तो आपको सजा होगी। कानून को सख्त करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, तो वहां से यहाँ आने वालों की संख्या भी कम हो गई। वहां मेडिकल कॉलेज बनने लगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने लगे, प्रोफेशनल कॉलेजेस बनने लगे, तो जिसके लिए वो लोग यहाँ आते थे वही कम हो गया। और कोविड के बाद में खास करके वहां से यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन फिर भी आज जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भारत के सभी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत बड़ा स्वागत है, क्योंकि ये बहुत बेहद ईमानदार होते हैं, ये बेहद मेहनती होते हैं, और ये बहुत जिनको कहेंगे कि आप इन पर विश्वास रख सकते हैं। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छा हिंदी थोड़ा मुश्किल होता है बोलने में, लेकिन यहाँ आने के बाद सीख जाते हैं। तो इसलिए आप जितने भी मॉल्स में सेल्समैन देखेंगे, जो होटल में आपको अलग अलग प्रकार के सर्व करने वाले लड़के लड़कियां देखेंगे, हॉस्पिटल में नर्सेस आप देखेंगे, आप सिक्योरिटी गार्ड्स देखेंगे, म्यूजिक इंडस्ट्री में देखेंगे, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट। हमने तो जुबिन गर्ग जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पण की, क्योंकि जुबिन गर्ग सिर्फ आसाम की ही सांस्कृतिक और सांगीतिक आत्मा नहीं थे, पूरे देश भर में एक स्टार थे। जुबिन गर्ग जो थे, उन्होंने सिर्फ संगीत और कला के माध्यम से सामाजिक जागृति नहीं की, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई। उन्होंने किसी राजनीतिक दल को नहीं छोड़ा। अगर किसी राजनीतिक दल ने गलती की, वो किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए नहीं थे। विशुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी एक महान गायक देश ने खोया। उसको हमने सभी ने यहाँ श्रद्धांजलि दी, हर सेशन में श्रद्धांजलि दी। हर म्यूजिकल ग्रुप जो यहाँ पर आया नॉर्थ ईस्ट का, उन्होंने एक गाना जुबिन गर्ग का यहाँ पर जरूर गाया। और बांसुरी स्वराज जी आई थी, आज उन्होंने जुबिन गर्ग अमर रहे के नारे लगवाए सबसे। और कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई थी, उन्होंने जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पण की और नेस्फेस्ट को ये कहा कि अगला नेक्स्ट फेस्ट जो है
ये दिल्ली सरकार के साथ मिलकर करेंगे। और दिल्ली में रहने वाले सभी नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को मैं बताती हूँ कि आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है मोदी सरकार आने के बाद राज्य सरकारों में और कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।